बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। ईरान के सफारती मरकज पर हमला, गासिब सुहूनी हुकूमत की खुदकुशी है। ईरानी फौज के सरबराह ने खबरदार कर दिया। ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकर ने अस्फहान में शहीद मोहम्मद रजा जाहिदी की आखिरी रसूमात के मौका पर कहा कि सुहूनी हुकूमत ने ईरान के ऐसे मरकज़ पर हमला किया है कि जिसे बैनुल-अक़वामी कवानीन की रूह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और हम अपने दिलेरों के हाथों ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि दुश्मन अपने किए पर पछताएगा, और ये कि इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा, जिसके मुनासिब वक्त और नौयत का हम खुद इंतखाब करेंगे। सुहूनी अहदाफ पर हिज़्बुल्लाह लबनान के हमले। हिज़्बुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन में अल-मलाकिया फौजी अड्डे को मार्टर गोलों और गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। सुहूनी मीडिया ने कुछ देर पहले ही इस बारे में एक रिपोर्ट में कहा है कि शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के अल-मलाकिया और देशून टाउन में खतरे के सायरन बजने की आवाज़ें सुनी गईं। हिज़्बुल्लाह लबनान ने गजा में सुहूनी हुकूमत के जारहाना हमलों के आगाज़ के एक दिन बाद से शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सुहूनियों में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई और शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों के दीसियों हज़ार अफराद मुज़ाहमत के हमलों के खौफ से फरार पर मजबूर हो गए। मुमकिन ईरानी हमला। इसराइल ने अपने 28 सफारतखाने बंद कर दिए, अमेरिका भी अलर्ट। ईरान की जानिब से मुमकिन हमले के पेश नज़र इसराइल ने अपने 28 सफारतखाने बंद कर दिए हैं, जबकि अमेरिका भी हाई अलर्ट हो गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई है, जिसके बायस इसराइल ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 28 सफारतखाने बंद कर दिए हैं। मुमकिन ईरानी एहतजाज और मुज़ाहमत के खदशे की वजह से सफारतखाने बंद किए गए हैं। हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में दफ़ा 144 नाफिज़। हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के लिया इज़ला में मुकामी इंतज़ामिया ने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की जानिब से मार्च निकालने के ऐलान से पहले दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 3 हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने 27 मार्च को अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी थी, लेकिन उनकी भूख हड़ताल के खात्मे के बाद इलाके की ख़वातीन ने 10 रोज़ा भूख हड़ताल शुरू कर दी, और इसके बाद इलाके के नौजवानों ने भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि लद्दाख के समाजी कारकुन लद्दाख को रियासत का दर्जा दिए जाने और इसे आयन से छठे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब रवाना, सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म कमर्शियल परवाज से सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रात मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे में सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। क्या रहे कि दूसरी बार वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। शंघाई ताउन तंजीम का तालिबान से अहम मुतालबा। शंघाई ताउन तंजीम ने अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि अफ़गान हुकूमत अपनी सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी से निमटने के लिए इक़दामात करे। तफ़सीलात के मुताबिक अफ़गान तालिबान का इक़्तिदार संभालने के बाद से खित्ते में संगीन दहशतगर्दी की लहर ने जन्म लिया। बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने बारहा अफ़गान हुकूमत से अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। यूक्रेन के शहर खरकीव पर रूसी ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक। यूक्रेन के शहर खरकीव पर रूसी ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफा ने 32 रूसी ड्रोन्स में से 28 मार गिराए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद इमारतों और अपार्टमेंट्स पर ड्रोन हमले किए गए।
रूसी सरहद के करीब तरीन और बड़े शहर खरकैब पर हालिया हफ्तों के दौरान हमलों में शिद्दत आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम ने आइंदा भी खरकैब शहर पर हमलों का खदशा जाहिर किया है। इसराइल को जवाब देने के लिए तैयारी, ईरान ने अमेरिका को भी खबरदार कर दिया। ईरान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि वो एक तरफ हो जाए क्योंकि वो इसराइल को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एक तहरीरी पैगाम में अमेरिका को खबरदार किया है कि वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जाल में ना फंसे। ईरानी सदर ने डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बराए सियासी अमूर मोहम्मद जमशेदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका को एक तरफ हट जाना चाहिए ताकि आपको नुकसान न पहुंचे। मोहम्मद जमशेदी का कहना है कि जवाब में अमेरिका ने ईरान से कहा कि वो अमेरिकी अहदाफ को निशाना ना बनाए। दूसरी तरफ ईरानी ओहदेदार मोहम्मद जमशेदी के बयान पर अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरान की जानिब से पैगाम मिला है। तर्जुमान का कहना था कि ईरान को खबरदार कर दिया है कि दिमश्क हमले को अमेरिकी एहलकारों और तंजीबात पर बतौर हमले के बहाने इस्तेमाल न करें। इसराइली मिसाइल हमले में 7 शहीद ईरानी फौजी अफसरान सुपुर्द खाक। दिमश्क में इसराइली मिसाइल हमले में शहीद होने वाले 7 ईरानी फौजी अफसरान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ पोस्टर्स उठा रखे थे और दोनों ममालिक के खिलाफ नारे भी लगाए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने शहीद फौजियों की नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसके बाद फौजियों के जस्द खाकी को इनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसराइल की नजरें बैरून मुल्क अपने सफारत खानों पर ईरान कहीं भी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका और इसराइल हाई अलर्ट पर हैं और शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली बमबारी के जवाब में इसराइली या अमेरिकी असासों को निशाना बनाने वाले मुमकिना ईरानी हमले की तैयारी कर रहे हैं। शाम में अपने सफारत खाने पर इसराइली हमले के तनाजुर में ईरान को एक मखमसे का सामना है। वो जंग का दायरा वसी करने से बचते हुए इसराइल से इंतकाम लेना चाहता है। मशरिक़ वस्ता के तज्जियाकारों का कहना है कि तेहरान नहीं चाहता कि जंग का दायरा फैले, अमेरिका एक तरफ हट जाए। ईरान ने कहा है कि इसने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि वो एक तरफ हो जाए। साल 2024 का पहला सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को मुतवक्का है, जो अगले 20 साल तक दोबारा दिखाई नहीं देगा। लाइव साइंसेस के मुताबिक रवां साल सूरज ग्रहण का आगाज मेक्सिको से होगा, जहां से शुमाल मशरकी समेत अमेरिका की जानिब से सफ़र करता हुआ कनाडा के मशरकी सूबे में इख्तिताम पजीर होगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों पर पाबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में मदारस पर पाबंदी से मुतल्लिक ज़ेरी अदालत का हुक्म मुअत्तल कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल करते हुए कहा है कि हमारा ख्याल है कि दरख्वास्तों में उठाए गए मसाइल पर अच्छी तरह गौर करने की ज़रूरत है। वकला का कहना है कि इस केस का जुलाई में जायज़ा लिया जाएगा और इस वक्त तक तमाम मामलात रुके रहेंगे। तलब में कमी के बायस मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों में नुमाया कमी। तलब में कमी के बायस पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली गैर मुल्की और मुल्की कंपनियों के मुख्तलिफ मॉडल्स में कमी कर दी गई। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मोबाइल बनाने वाली मुल्की और गैर मुल्की तमाम कंपनियों ने 20 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन मॉडल की कीमतें 400 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की कमी कर दी। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम ना होने और अपने अरकान वापस लेने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम ना होने का फैसला करते हुए ऐलान किया है कि बल्ले का निशान मिलते ही अपने तमाम अरकान वापस PTI में शामिल हो जाएंगे। निजी TV चैनल के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जम ना होने और अपने अरकान वापस लेने का फैसला किया है। सोना मजीद 4,900 रुपये महंगा, कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई।
मुल्क में फी तोला सोना मजीद 4,900 रुपये महंगा हो गया, जिसके बाद नई कीमत में रिकॉर्ड सतह पर इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 4,900 रुपये बढ़कर 2,45,100 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोना 4200 इजाफे से 2,10,134 रुपये में फरोख्त हो रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।